जय हिंद लाडलो। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेम कला सेज पे। देखो, आज अपना टॉपिक होगा राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था। लोक देवता के बारे में पढ़ा था। और कौन कौन से लोक देवता पढ़े थे हमने? पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी। इनके बारे में हमने कल चर्चा की थी, विस्तृत चर्चा की थी और इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी। कौन से लोक देवता? रामदेव जी। ये भी एक पंच पीरों में शामिल है। तो पांचों अपने लोक देवता कौन हुए? रामदेव जी। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था, कौन से स्थान पे इनका जन्म हुआ था, तो जन्म स्थान कौन सा है? इनका जन्म स्थान है उंडू काश्मीर। उंडू काश्मीर कहां है भाई साहब? तो ये है लाडलो शिव तहसील में। कौन सी तहसील? शिव तहसील। कौन से जिले की तहसील है? ये बाड़मेर जिले की तहसील है। ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनके पापा का नाम क्या था या इनके पिताजी कौन थे, तो रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमल जी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन से वंश से थे रामदेव जी, तो इनका वंश कौन सा है? तंवर वंश। कौन सा वंश? तंवर वंश। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि इनके माताजी कौन थे, तो माताजी का क्या नाम मिलता है भाइयों? मेणा दे। दे का मतलब क्या होता है? देवी। दे का मतलब क्या होता है? देवी। ठीक है लाडलो। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, कि इनकी पत्नी, रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था, तो पत्नी का नाम था नेतल दे। कहीं कहीं इनका नाम निहाल दे भी मिलता है। निहाल दे। देखो, ये नेतल दे थी ना, वो किन की पुत्री थी? वो थी दले सिंह जी की पुत्री। और ये दले सिंह जी राजा कहां के थे? ये थे अमरकोट के राजा। और ये अमरकोट कहां था? ये हमने पढ़ा कल, ये था पाकिस्तान। ठीक है। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले कि इनका भाई का क्या नाम था, तो भाई का नाम था बीरमदेव। कौन सा देव? बीरमदेव। और इन बीरमदेव को क्या माना जाता है? कि ये बलराम के अवतारी थे। कौन? बीरमदेव। ठीक है। अब देखो, रामदेव जी का गुरु का क्या नाम था? तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु थे योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि योगी बालीनाथ की जो समाधि है वो कहां है, तो योगी बालीनाथ की समाधि कहां है? वो है मसूरिया पहाड़ी पे। और ये मसूरिया पहाड़ी कहां है भाई साहब? तो ये मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी। और ये कहां है? जोधपुर में। और यह क्या है? योगी बालीनाथ की समाधि। योगी बालीनाथ कौन थे? योगी बालीनाथ थे रामदेव जी के गुरु जी। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि रामदेव जी की बहन का क्या नाम था, तो रामदेव जी की बहन का नाम था सुगना। सुगना बाई। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले फिर डाली बाई कौन थी, तो डाली बाई थी रामदेव जी की धर्म बहन। कौन सी बहन? धर्म बहन। मारवाड़ी में मतलब जोड़िया की बहन, मतलब धर्म बहन। धर्म बहन का नाम क्या था? ठीक है। अब देखो, रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी। और वो पंथ, कौन से नाम से पंथ की स्थापना की? कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ।
अगर आपसे कोई पूछ ले कि कांबड़िया पंथ की स्थापना करने वाले लोक देवता कौन है, तो वो कौन है? रामदेव जी। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो अब देखो, अगर आपसे पूछ ले कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक मतलब शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने चलाया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन का मतलब जिन लोगों को, जो हिंदू लोग थे और उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वापस मुस्लिम, जो हिंदू लोग थे उनको मुस्लिम बना दिया गया और वापस उन हिंदू लोगों को क्या बनाया, हिंदू बनाया। जो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे उनको हिंदू बनाया किन्होंने, रामदेव जी ने, और उसका नाम क्या है, शुद्धि आंदोलन। देखो ये क्या है, रामदेव जी का मंदिर। मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं कि मंदिर कहां कहां है। तो देखो इनका मंदिर है रूणीचा में, और ये रूणीचा जगह कहां है भाई साहब, पोखरण में। और पोखरण कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में। इस रूणीचा को क्या कहा जाता है, रामदेवरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामदेवरा। देखो ये क्या है, दौजा, दौजा मतलब झंडे, झंडा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नेजा। और ये झंडी कैसी होती है, ये होती है पचरंगी झंडी। 5 रंगों की झंडी नेजा कहलाएगी। 5 रंगों की झंडी क्या कहलाएगी, नेजा कहलाएगी। अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह क्या है, पगलिया। प्रतीक चिन्ह क्या है, पगलिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मंदिर में पगलिया की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, पगलिया की पूजा होती है। इनके प्रतीक चिन्ह है। अब देखो पुजारी कौन होगा भाई साहब, तो रामदेव जी के मंदिर में पुजारी कौन होता है, मेघवाल जाति का पुजारी होता है। ठीक है, अब देखो जम्मा क्या होता है, तो जम्मा होता है रामदेव जी के रात्रिकालीन जागरण। और रात्रिकालीन जागरण को क्या कहा जाता है, जम्मा कहा जाता है। ठीक है, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है रीकिया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रामदेव जी का घोड़े का क्या नाम था, तो घोड़ा कौन सा था, नीला घोड़ा, नीला घोड़ा। जबकि नीली घोड़ी किन की, कौन से लोक देवता की थी, तो यह नीली घोड़ी थी गोगा जी की। देखो नीला घोड़ा किनका है, रामदेव जी का, और नीली घोड़ी किनकी है, गोगा जी की। देखो देखो प्यारे लाडलो, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है, एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या है, कवि भी है। क्या है, कवि भी है। देखो इनकी रचना क्या है, रचना है 24 वाणियां। रचना का नाम क्या है, 24 वाणियां। देखो रामदेव जी ऐसे एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे, और उनके ग्रंथ या रचना का नाम क्या मिलता है, 24 वाणियां। देखो अगर आपसे रामदेव जी के उपनामों के बारे में कोई पूछ ले कि रामदेव जी को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इनको कहा जाता है
रूणीचा का धनी। एक इनको कहा जाता है रामसा पीर, एक इनको कहा जाता है पीरों के पीर, पीरों के पीर। ये पीरों के पीर की अभी कहानी पढ़ेंगे कि किसने बोला इनको। एक इनको कहा जाता है संप्रदाय सद्भाव वाले देवता। और संप्रदाय सद्भाव वाला देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामदेव जी ने सभी धर्मों के लोगों को गले लगाया था, सभी धर्मों के लोगों को अपना माना था, जात पात छुआछूत से दूर थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संप्रदाय सद्भाव वाले देवता। अब देखो, पीरों के पीर किसने कहा था? पीरों के पीर किसने कहा था? तो देखो, मक्का मदीना से कुछ संत आए थे और संत को मुस्लिम भाषा में क्या बोला जाता है? पीर बोला जाता है। संत को मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। इसलिए वहां से कुछ लोग आए हुए थे रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए कि इतना चमत्कारी बालक है तो है कौन ही है, हम देख के आएंगे। वो आए थे परीक्षा लेने के लिए, और जैसे वो आए तो अब देखो, राजस्थान लोग हैं और घर पे कोई भी आओ अतिथि देवो भवे वाला नियम यहाँ पे चलता है। तो अतिथि आए, भोजन वोजन का बोला कि चलो भोजन कर लो, आप संत लोग आए हो। तो उन्होंने बोला कि हम तो अपने बर्तनों में ही खाना खाते हैं। तो रामदेव जी ने अपने चमत्कारी शक्ति से क्या किया, जो संतों के उनके घर पे मतलब मक्का मदीना में जो बर्तन थे ना, उनको यहाँ चमत्कार से प्रकट कर दिया। और उसी कारण इन संतों ने क्या कहा? पीरों के भी पीर हो आप। तो हम पीर है, आप हमारे ही पीर हो, मतलब हम पीर, आप हमारे ही पीर। इसी वजह से इनको क्या नाम मिला? पीरों के पीर। एक ये संप्रदाय सद्भाव वाले देवता थे। रूणीचा का धनी कहा जाता है, राम सफीर कहा जाता है। 24 वाणियां इनकी रचना थी। अब देखो, रामदेव जी का अन्य मंदिर कहां कहां है? तो एक इनका मंदिर है कुंडी आवास में। कौन सा आवास? कुंडी आवास। और इस कुंडी आवास को क्या कहा जाता है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा, छोटा या मिनी रामदेवरा। ठीक। एक इनका मंदिर कहां है? मसूरिया पहाड़ी पर। और मसूरिया पहाड़ी पर भी क्या है? इनके गुरु योगी बालीनाथ की समाधि है। और ये मसूरिया पहाड़ी कहां है भाई साहब? ये है जोधपुर में। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो छोटा रामदेवरा है गुजरात में। कहां है? गुजरात में। ठीक है। कुंडी आवास में क्या है? छोटा या मिनी रामदेवरा। कहां का? राजस्थान का। मसूरिया पहाड़ी पर भी इनका मंदिर है। और छोटा रामदेवरा कहां है? गुजरात में। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले कि रामदेव जी का मेला कब लगता है, तो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दूज। और भाद्रपद शुक्ल दूज को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और इस भाद्रपद शुक्ल दूज को क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज। भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक इनका मेला लगता है। ठीक है। मेले में जो भक्त आते हैं उनको क्या कहा जाता है? जातरू। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। क्या कहा जाता है? देवरा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन्होंने समाधि कब ली, तो समाधि कब ली हुई उन्होंने? भाद्रपद शुक्ल 11 को।
इसके एक दिन पहले इनको इनकी धर्म बहन थी, और जिसका नाम क्या है, डालीबाई। इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डालीबाई का कंगन कहां है, डालीबाई का कंगन कहां है, तो डालीबाई का कंगन कहां है, ये रूणीचा में ही है। ठीक है, इस कंगन के बारे में कहा जाता है ये एक ऐसा चमत्कारी कंगन है जिसके अंदर से होकर कोई रोगी गुजरता है तो इसके सारे रोग कष्ट, जितने भी रोग कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो समाधि ली कहां थी, ये ली थी राम सरोवर तालाब के पास, राम सरोवर तालाब के पास। ठीक है, अब देखो एक रोचक तथ्य है, और वो तथ्य क्या है कि एक गांव था, गांव का नाम है पोखरण। जो पोखरण का प्राचीन नाम क्या मिलता है, रामदेव जी के बारे में चर्चा है, पोखरण का प्राचीन नाम क्या मिलता है भाइयों, क्या मिलता है, सातलमेर। और इस सातलमेर जगह पे एक राक्षस था, और उस राक्षस का नाम क्या है, भैरव राक्षस। इस सातलसर या सातलमेर या पोखरण पे किसका राज था, या डर किसका था, भैरव राक्षस का डर था। तो रामदेव जी ने इस सातलसर या पोखरण को उससे मुक्त करवाया, और जैसे ही मुक्त करवाया तो इस सातलसर का नाम उन्होंने क्या रख दिया, पोखरण रख दिया। और ये किसको दहेज में दे दिया, ये दे दिया उनकी बहन सुगुणा बाई को। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सुगुणा बाई के पति का नाम क्या था, तो सुगुणा बाई के पति का नाम था विजय सिंह। ठीक है, ससुराल कौन सा था, पुंगलगढ़। और ये पुंगलगढ़ जगह कहां है भाई साहब, बीकानेर में। देखो पुंगलगढ़ के बारे में बताना चाहूंगा, राणा कुंभा और इनकी पुत्री कौन थी, रमाबाई। रमाबाई का ससुराल भी कहां था, पुंगलगढ़ में था। ठीक है, अब देखो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, पंथ का नाम क्या मिलता है, कामड़िया पंथ। और इस कामड़िया पंथ की जो महिलाएं है ना, वो क्या करती है, नृत्य करती है। और उस नृत्य का नाम क्या है, तेरताली नृत्य। कौन सा नृत्य, तेरताली, तेरताली नृत्य। और ये नृत्य कौन करती है, कामड़िया जाति की महिलाएं। ठीक है, यह नृत्य कब किया जाता है, यह किया जाता है रामदेव जी के मेले के समय, मेले के समय। ठीक है भाइयों बहनों, कि रामदेव जी की फड़ होती है ना, फड़, रामदेव जी की फड़, इस फड़ का वाचन कौन करता है, फड़ को पढ़ता कौन है, कौन गाता है फड़ को, तो फड़ को गाते कामड़िया जाति के भोपे। और ये भोपे कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, ये गाते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कौन सा वाद्य यंत्र होगा इसमें, कहने का मतलब ये है कि रामदेव जी का फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है भाइयों बहन, अगर आपसे पूछ ले कि इस फड़ को, जो ये फड़ है ना, इसका चित्रांकन किसने किया था, तो इसका चित्रांकन करने वाले थे चौथमल जी। कौन से मल जी, चौथमल जी। ठीक है भाइयों, अब देखो, अब अगले लोक देवता पढ़ेंगे हम, तेजा जी। कौन से जी, तेजा जी। जे बोलो तेजा जी महाराज की जय हो। तेजा जी, देखो तेजा जी का जन्म कहां हुआ था, तो तेजा जी का जन्म होता है खड़नाल। और एक खड़नाल जगह कहां पड़ती है भाई साहब, ये पड़ती है नागौर जिले में। कौन से जिले में, नागौर जिले में। जन्म होता कब है, जन्म होता है माघ शुक्ल 14 को। ठीक है, जन्म कहां हुआ, खड़नाल। और ये खड़नाल जगह कहां है, नागौर। जन्म होता कब है, तो इनका जन्म होता है माघ शुक्ल
अच्छा होता है। किनके घर इनका जन्म होता है? तो इन तेजाजी का जन्म होता है, कहने का मतलब इनके पिताजी का क्या नाम है? तहाड़जी जाट। तहाड़जी जाट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनकी गोत्र कौन सी थी, तो देखो तेजाजी की गोत्र कौन सी है? धोलिया, धोलिया गोत्र। ठीक है। माताजी का क्या नाम था? तेजाजी की माताजी का नाम था राजकंवरी। ठीक है। देखो तेजाजी की पत्नी का क्या नाम है? वो है पेमल, पेमल दे। और ये पेमल दे कहां की थी? ये थी पनेर की। और ये पनेर जगह कहां है? ये है रूपनगढ़ तहसील, अजमेर में। कहां है? रूपनगढ़ तहसील, अजमेर। पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे। पेमल दे थी कहां की? पनेर की। किन की पुत्री थी? तो ये पुत्री थी रामचंद्र जी की। किन की पुत्री थी? रामचंद्र जी की। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले इनकी बहन का क्या नाम था, तो तेजाजी की बहन का नाम था राजल। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि घोड़ी, तो घोड़ी थी लीलन श्रृंगारी। अगर आपसे पूछ ले कि और किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है, उपनाम क्या क्या है इनके, तो देखो एक इनको कहा जाता है काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। ठीक है। एक इनको कहा जाता है गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। और एक इनको कहा जाता है कर्षि उपारक देवता या उपचारक देवता, उपचारक। देखो मंदिर की बात करते हैं कि इनका मंदिर कहां है, तो ये इनका मंदिर है। और मंदिर कहां है? ये मंदिर है सुरसुरा में। और सुरसुरा कहां है भाई साहब? ये है अजमेर। ठीक है। तेजाजी का अन्य मंदिर कहां कहां है? देखो मुख्य मंदिर है वो है सुरसुरा में, और सुरसुरा कहां है? अजमेर में। ठीक है। अन्य मंदिर कहां कहां है? तो एक इनका अन्य मंदिर है भावता में, और ये भावता कहां है? ये भी अजमेर में। भावता में क्या है? इनका तेजाजी का मंदिर। और यह क्या होता है? गोमूत्र से, गोमूत्र से सांप के काटने से जो व्यक्ति बीमार है तो उसका इलाज होता है यहां पे। कहां पे? भावता में। एक इनका मंदिर है सेंदरिया में, सेंदरिया। और ये सेंदरिया जगह कहां है भाई साहब? ये ब्यावर जिले में। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। ठीक है। अब देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, इनकी कहानी थोड़ी देखने की कोशिश करते, पढ़ने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते। तेजाजी एक दिन खेत में काम कर रहे थे और वहीं क्या होता है, उनकी भाभी खाना लेके आती है, थोड़ा लेट हो जाते हैं खाना लाने में, तो तेजाजी नाराज हो जाते। तब उनकी भाभी उनको ताना मार देती है और बोल देती है कि अपनी वाइफ को, मतलब पेमल को ले आओ, भाई इतना जल्दी खाना खाना है तो उनको ले आओ। तो वो गुस्सा होकर, नाराज होकर ये वहां से निकल जाते हैं, घर वालों को बिना बताए निकल जाते हैं। कहां? पनीर के लिए। उनकी मम्मी से एड्रेस लेते हैं कि मेरा ससुराल कहां है, तो मेरा ससुराल कहां है भाई? तेरा ससुराल तो पनेर है। कौन बोलते? तेजाजी की माताजी। और वो पनेर के लिए निकल जाते हैं लीलन को लेके, लीलन पर सवार होकर। जैसे ससुराल में पहुंचते हैं तो उनकी सासू माँ है वो गायों की दुहारी कर रही थी, और उसी टाइम क्या होता है, इनकी घोड़ी घर में प्रवेश करती है और गाय मतलब उछल जाती है, दूध देती नहीं है। तो उनकी सासू गुस्सा होकर
उन पर नाराज हो जाती है, भड़क जाती है। तो वहां से वो वापस गुस्सा होकर घर से निकल जाते हैं और रात्रि में निकलते हैं तो वो एक लाचा गोजरी नाम की महिला थी, उनके घर पे रुकते हैं। ये इनकी धर्म बहन है, ठीक। वहां रुक जाते हैं। उसी टाइम क्या होता है, नाइट में मीणा जाति के लोग क्या करते हैं, मीणा जाति के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, इनकी गायों को, किनकी गायों को, लाचा गुजरी की गायों को चुरा कर लेके चले जाते हैं। फिर तेजा जी अपने लीलन पर सवार होके उस गायों को छुड़ाते हैं और लहू लुहान हो जाते हैं। रास्ते में एक सांप मिलता है, नागराज मिलते हैं, बोलते हैं कि मैं डसूंगा। तो बोल रहे मैं पहले गायों को छुड़ा के लेके आ जाऊं, उसके बाद मैंने वचन दे दिया लाचा गुजरी को, वो मुझे काम में मेरा पूरा कर लो, उसके बाद में आप मुझे डस लेना। वापस आते हैं, लहू लुहान होने के बाद में सांप बोलता है कि जगह ही नहीं है, डसो काम है। नाग देवता क्या बोलते हैं, चारों तरफ से लहू लुहान हुए हो आप, कहाँ डसूं मैं। तब जीप निकालते हैं और जीप बोलते हैं कि यहाँ डस लो। वही बात, रघुकुल रीत सदा चलाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन दिया लाचा गुजरी को गायों को छुड़ा के लेके आऊंगा, और गायों को छुड़ा के लेके आए। कौन से जाति के, मीणा जाति के लोगों से, ठीक। सुसरा में आते आते इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। सिंदरिया में इनका अन्य मंदिर है, बांवता में भी इनका मंदिर है, ठीक है। अगले लोक देवता की बात करते हैं, और अगले लोक देवता कौन से, इल्लोजी। कौन से देवता है लोक देवता, इल्लोजी। देखो पहले आपको थोड़ा लिखवा देता हूं इनके बारे में। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है छेड़छाड़ वाले लोक देवता, छेड़छाड़ वाले देवता। तो क्या लाडलो ये छेड़छाड़ करते थे, छेड़छाड़ करते थे क्या, या छेड़छाड़ करवाते थे। इल्लोजी छेड़छाड़ करते नहीं थे, छेड़छाड़ करवाते थे। कहने का मतलब यह है, इल्लोजी थे कहां के, ये थे जालोर के। वास्तव में इनका नाम क्या था, घर पे इनको क्या बोला जाता, डॉक्यूमेंट में नाम इनका इल्लोजी था, वास्तव में क्या बोला जाता था, छोटू राम। कौन सा राम, छोटू राम। एक बार क्या हुआ, एक करौली के अंदर जगह है और उस जगह का नाम क्या, हिंडोन। ये जगह कहां है, करौली में। और हिंडोन का एक राजा था हिरण्यकश्यप। कौन सा राजा था, हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था, होलिका। क्या नाम था, होलिका। और इसका एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था, प्रहलाद। तो एक बार क्या हुआ, इल्लोजी घूमने के लिए जालोर से रवाना हुए और हिंडोन सिटी करौली पहुंचे। ऐसे दोस्तों के साथ घूमने गए थे, बहुत स्मार्ट थे। तो और होलिका जो थी वो राक्षस कुल से थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, काली कलूटी थी। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में होलिका ने इनको देखा और वन साइड लव हो गया। पहले ही नजर में क्या हो गया, प्यार हो गया। और होलिका ने घुटनों के बल बैठ के इल्लोजी को प्रपोज किया और बोला, विल यू मैरी मी। इल्लोजी ने बोला, नहीं, कालू कलूटी से मैं कैसे शादी कर लूं, और वहां से निकल गए। अब होलिका के दिमाग में एक ही बात सेट हो गई कि भाई साहब जैसे तैसे मुझे तो शादी किससे करनी है, इल्लोजी से करनी है। और वो शिवजी महाराज की तपस्या, मतलब महादेव की तपस्या में लग गई। कौन, होलिका। और महादेव जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि बालिका क्या आशीर्वाद चाहिए तुझे। तो बोले मुझे विश्व की सबसे सुंदरी बनना है, विश्व की सबसे सुंदर लड़की मुझे बनना है, और यही आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो महादेव जी बोले कि तू हमेशा अग्नि स्नान किया कर। क्या किया कर, अग्नि स्नान। जब तक तेरा रूप सुधर ना जाए तब तक तू अग्नि स्नान किया कर। और यह मेरा क्या, ये मैंने तुझे वरदान दिया। बोलेगा भोली आगे तो काली हूं और अग्नि स्नान करूंगी तो मेरा कोयला ना बन जाए। तो बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो जी भाई साहब, ये अग्नि स्नान का इसको वरदान मिल गया। अग्नि स्नान कर करके सुंदर बन गई। जैसे ये पूटरी बनी, इसके दिमाग में तो वो एक ही बात थी, गोरा होना किसके लिए था, इल्लोजी के लिए होना था। और जैसे ये गोरी हुई और इल्लोजी को वापस प्रपोज किया और बोला विल यू मैरी मी। तो
तो इलोजी ने बोला अब तो मैं चकूंगा ही नहीं, मतलब अब तो मैं चुकूंगा ही नहीं। जैसे तैसे उनकी शादियां का रिश्ता हुआ, शादी नजदीक आई, और इधर घर दोनों के घर पे क्या चल रही थी, शादी की तैयारी चल रही थी। इधर इलोजी के घर पे शादी की तैयारी चल रही थी, और उधर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के घर पे हिंडोन सिटी में चल रही थी, इधर जालोर में चल रही थी शादी की तैयारी। और बारात रवाना होती है, बारात आ जाती है, कहां तक, बाहर निकल जाती है जालोर से। उसी टाइम क्या होता है, जो हिरण्यकश्यप का बेटा होता है ना प्रहलाद, ये विष्णु भगवान का भक्त होता है। किनका भक्त होता है, विष्णु भगवान का। और जो हिरण्यकश्यप है ना, उसने खुद को घोषित कर दिया कि मैं ही हूं भगवान, और पूरे हिंडोन सिटी में प्रचार करवा दिया, पोस्टर चिपकवा दिए, पेम्पलेट चिपकवा दिए कि भगवान एक ही है, वो भगवान कौन है, हिरण्यकश्यप। एक ही आदेश जारी किया, और वो आदेश क्या था, हिरण्यकश्यप है जो भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं। प्रहलाद इस बात को मान नहीं रहा था। क्यों नहीं मान रहा था, क्योंकि प्रहलाद भक्त किनका था, विष्णु भगवान का भक्त। तो प्रहलाद बोला नहीं पापा आप तो झूठ बोल रहे हो, भगवान आप हो ही नहीं, भगवान तो है विष्णु भगवान है, आप भगवान नहीं हो, आप आदमी हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं हो। और हिरण्यकश्यप को यह बात हजम नहीं होती है, और बेटे कोई मरवाने की कोशिश करता है। कई बार स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर के नीचे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार विष्णु भगवान बचाने के लिए आ जाते। कई बार नाडी खोपचिया में या तालाब में धक्को देवे, फिर भी नहीं, बार बार बच जाते। कौन, प्रहलाद। बचाता कौन है इनको, विष्णु भगवान। तब परेशान थे, शादी नजदीक थी, बारात वहां से रवाना हो गई थी। तो होलिका बोली कि मेरे शादी है भैया, आप ऐसे नाराज क्यों, क्या मेरे शादी से आप खुश नहीं हो क्या। तो बोला बेना ऐसी बात नहीं है, प्रहलाद का क्या करूं, बहुत बार मरवाने की कोशिश कर ली, अब करूं तो करूं क्या इसका। तब होलिका ने बोला ऐसे छोटे मोटे काम तो मुझे बोल दो, मैं कर दूंगी इतने तो काम। तो होलिका ने बोला कि मुझे एक वरदान है, वरदान क्या है, मैं अग्नि स्नान कर सकती हूं, और मुझे ये वरदान है, महादेव जी ने मुझे वरदान दिया है। तब बोले कि चलो प्रहलाद को तू साथ में अग्नि स्नान करवा। तब होलिका बोली कि मैं अग्नि स्नान करूंगी, मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा। लेकिन उसको यह पता नहीं था कि वरदान मेरे लिए ही है, प्रहलाद के लिए नहीं है। और यह वरदान कहां तक था, सुंदर होने तक था। सुंदर तो हो चुकी थी भाई, सुंदर जब तक तू सुंदर नहीं हो जाए, जब तक तू पूरी नहीं हो जाए, तब तक तू अग्नि स्नान कर सकती है, उसके बाद में तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसी प्रकार वो अग्नि स्नान करती है, और प्रहलाद को साथ लेके बैठती है, और भोंगड़े भोंगड़े हो जाते हैं उसके, प्रहलाद बच जाता है। प्रहलाद को फिर किसने बचा लिया, विष्णु भगवान ने। और इसने अपनी शक्तियों का जो वरदान था किसने दिया, महादेव जी ने दिया, उसका गलत इस्तेमाल कौन कर रही थी, होलिका कर रही थी। तो गलत की जड़ कट तक रहे, कौन रहे नहीं। उसी प्रकार होलिका दहन हो जाती है, दहन मतलब राख हो जाती है। इलोजी जैसे बारात लेके पहुंचते हैं, गांव वाले बोलते हैं कि क्या करे, शादी करवाई तो करवाई किससे, जिससे शादी होनी थी वो तो राख हो गई, बड़के भोंगड़ा हो गई, ठीक है। तो इलोजी की बारात आई, डेरे में मतलब स्कूल में रुकी हुई थी, और वहां उस टाइम कोई फोन वगैरह तो थे नहीं। हिरण्यकश्यप के 2-3 मेहमान वगैरह आए हुए थे, वो गए इलोजी के पास और बोले शादी किससे करोगे, जिससे शादी होनी थी आपकी वो तो जल गई है। तो बोला ऐसे कैसे, अभी 10-20 मिनट पहले मेरी बात हुई थी, तब तो बोल रही थी कि मैं सही हूं, व्हाट्सएप चैटिंग हो रही थी। और जैसे ही वहां वो देखने गए तो होलिका की क्या मिली, राख मिली। अब वो लौटने लग गए, क्या हो गया, ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह। होता है ना, अक्सर प्यार में होता है, ऐसा ही हुआ। तो होलिका होती है फाल्गुन, ये होलिका का त्योहार कब आता है, फाल्गुन पूर्णिमा। इस दिन क्या हुआ था, होली जल के राख हो गई थी। इसके दूसरे दिन आती है दुल्हंडी। दुल्हंडी क्या आती है, देखो राख को मारवाड़ी में क्या बोला जाता है, धूल। और ये राख लगाई किसने थी, इलोजी ने। किसने लगाई थी, इलोजी ने।
और इलोजी की स्मृति में ही है ना, जो इलोजी ने राख लगाई थी उसी की स्मृति में क्या बनाई जाती है, दुल्हनडी बनाई जाती है। और जब दुल्हनडी बनाई जाती है तब उस टाइम तो राख के अब क्या हो गए, कलर हो गए, रंग बिरंगे कलर। तो एक दूसरे से हम कलर का प्रयोग करके एक दूसरे को कलर लगाते हैं और ये बोलते हैं कि बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। और एक दूसरे को छेड़ते भी है तो कोई बुरा भी नहीं मानता है क्या, होली है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ वाले देवता। क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ वाले देवता। देखो इनकी जो सवारी है ना वो कहां निकलती है, बाड़मेर में, जबकि थे कहां के, ये जालोर के थे, लेकिन निकलती कहां है, बाड़मेर में। ये सवारी जब शुरू होती है ना तब तो उत्साह का माहौल रहता है, क्योंकि बारात उनकी रवाना हुई थी ना तब तो डीजे पे नागिन डांस हो रहा था। और जैसे ही बारात वहां पहुंची ना तब उनको खबर क्या मिलती है, होलिका जल चुकी है। उस टाइम क्या हो जाता है, जैसे ही सवारी अंतिम मुकाम पे होती है ना तब ये माहौल कैसा हो जाता है, दुख पूर्वक माहौल हो जाता है। माहौल किसका हो गया, दुख का माहौल हो गया। उत्साह पूर्वक निकली, माहौल कैसा होगा, अंत में दुख। सवारी कहां की फेमस है, बाड़मेर में इनकी सवारी निकलती है। छेड़छाड़ वाले देवता क्यों कहते हैं ये हमने समझ ही लिया। इसलिए शादी होने किससे थी, होलिका से होनी थी। देखो दो तीन इनके उपनाम है। एक तो संतान प्राप्ति के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। जिन महिलाओं के संतान उत्पन्न नहीं हो रही तो महिलाएं क्या करेगी, इलोजी की पूजा करेगी। दूसरी बात, वर को अगर अच्छी वधु चाहिए, मतलब बींद को अच्छी बीननी चाहिए और बीननी को अच्छा बींद चाहिए, तो किसकी पूजा करेंगे, इलोजी की पूजा करेंगे। वर वधु अच्छे छानने पर यह चाहिए, तब किन की पूजा की जाएगी, इलोजी की पूजा की जाएगी। देखो इनकी मूर्ति है ना मंदिर में, वो मूर्ति कैसी है, आदमकत, आदमकत नग्न मूर्ति। मंदिर में मूर्ति कैसी है, आदमकत नग्न मूर्ति। अब आप बोलोगे कि आदमकत किस चिड़िया का नाम है। आदमकत का मतलब होता है ऐसी मूर्ति जो लगती है कि हेजटीज इंसान बेटा है। हेजटीज क्या बेटा है, इंसान बेटा है, मतलब 3D मूर्ति होती है इनकी। ठीक है, अगले लोक देवता पढ़ते हैं हम, मामा देव। कौन से देव, मामा देव। और ये अपने कौन से नंबर के लोक देवता है, 8वें नंबर के लोक देवता। देखो इनको क्या कहा जाता है, ये बरसात वाले देवता है, बरसात वाले देवता। अक्सर क्या होता है जब गांवों में बरसात नहीं होती है तो मामा देव की पूजा अर्चना की जाती है, उनको मनाया जाता है। और इनको प्रसन्न करने मतलब मनाना, क्या करना है, प्रसन्न करना है। तो क्या किया जाएगा, भैंसे की बलि दी जाएगी। बलि किसकी देनी होगी, भैंसे की। ठीक है, देखो इनके मंदिर में जो मूर्तियां होती है ना वो किसकी होती है, लकड़ी की। लकड़ी को मैं काष्ठ बोल सकता हूं। काष्ठ का एक तोरण होता है और वही क्या होता है, इनकी मूर्ति होता है। इनका मंदिर है ना वो प्रत्येक गांव के बाहर है, प्रत्येक गांव के बाहर होता है। किनका मंदिर, मामा देव जी का मंदिर। बरसात वाले लोक देवता कौन हुए, मामा देव जी हुए। मंदिर होता क्या है, प्रत्येक गांव के बाहर होता है। मंदिर में मूर्ति कैसी होती है, लकड़ी की होती है। ठीक है, अगर प्रसन्न करना है, बारिश नहीं आ रही, प्रसन्न करना है तो कैसे करेंगे, भैंसे की बलि दी जाएगी। किसकी बलि दी जाएगी, भैंसे की बलि दी जाएगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।